दोस्तों, गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस के सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के नए इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर 1 जुलाई 2025 से जारी कर दिए हैं। तो अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हो, जैसे कि पीपीएफ हो गया या फिर किसान विकास पत्र हो गया या फिर एनएससी स्कीम हो गया या फिर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम हो गया या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको आगे चलकर कोई भी नया खाता खुलवाने से कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ताकि आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिल पाए। और साथ ही साथ हम पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम से मिलने वाले रिटर्न के साथ बैंक एफडी के रिटर्न को भी कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि किस में निवेश करना आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट स्कीम से। जैसे आप लोग बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट खोलते हो, उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। इसके लिए आपको रिटर्न कितना मिलेगा, इसके लिए पोस्ट ऑफिस आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट साल में एक बार पे करता है। अगर आप इसका कंपैरिजन बैंक के सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के साथ करो तो बैंक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट घट के 3.5 या कोई बैंक तो 2.5% भी देने लगा है। और बैंक के इंटरेस्ट रेट कोई बैंक आपको क्वार्टरली पे आउट कर देता है, कोई बैंक तो मंथली भी पे आउट करता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको साल में एक बार इसका इंटरेस्ट रेट पे करता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हो। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवा रहे हो तो जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो है 6.9% यानी 6.9%। अगर आप 2 साल के लिए एफडी खुलवा रहे हो तो जो ब्याज दर आपको मिलेगा वो है 7%। अगर आप 3 साल के लिए एफडी खुलवा रहे हो तो जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो है 7.1% यानी 7.1%। और अगर आप 5 सालों के लिए एफडी खुलवा रहे हो तो जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो है 7.5% यानी 7.5%। और पोस्ट ऑफिस के एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको हर साल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए एफडी करवा रहे हो तो 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर 2 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और फिर 3 साल के बाद जब आपकी एफडी मैच्योर करेगी तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ वो पैसा दे दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप इसका कंपैरिजन बैंक एफडी के साथ करो तो बैंक के एफडी के जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत ही घट चुके हैं। आरबीआई के रेपो कट के बाद बैंक के एफडी के रिटर्न बहुत ही कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस के एफडी के रिटर्न बैंक एफडी के रिटर्न से बहुत ही अच्छे हैं। और अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस के एफडी बैंक के एफडी से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में लगाया गया आपका हर एक पैसा 100% सुरक्षित है, क्योंकि ये सरकारी गारंटी के साथ आता है। इनके पीछे सरकार का हाथ है और जहां सरकार का हाथ है वहां आप 100% सेफ और सिक्योर हो। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट 5 सालों के लिए हर महीने डिपॉजिट करना होता है। इसमें पोस्ट ऑफिस जो आपको इंटरेस्ट रेट देगी 1 जुलाई 2025 से वो है 6.7% यानी 6.7%। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में।
जो कि टैक्स सेविंग पर्पस के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्कीम माना जाता है। आज के डेट में अगर आप पीपीएफ में नया खाता खुलवाते हो, जो इंटरेस्ट रेट आपको 1 जुलाई 2025 से मिलेगा वो है 7.1% यानी 7.1%। आज के डेट में पीपीएफ निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इसके लिए 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, ये आपको टैक्स सेव करने में मदद करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टैक्स सेविंग स्कीम है। दूसरा रीजन, अगर आप इसका कंपैरिजन आज के डेट में बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट के साथ करो तो आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद बैंक के एफडी रेट बहुत ही कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अच्छा रिटर्न देता है बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हो। इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.4% यानी 7.4% का। इसमें पोस्ट ऑफिस आपको हर महीने मंथली पे आउट देती है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया निवेश करते हो तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सालाना आपका कितना ब्याज बन जाएगा? 7,400 रुपए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये एक मंथली पे आउट स्कीम है, तो पोस्ट ऑफिस से आपको हर महीने रफली 617 रुपए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए अपना पैसा जमा करके रखना होता है। ये स्कीम जो आपको इंटरेस्ट रेट देती है वो है 7.7% यानी 7.7%। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होती है वो एनुअली होती है, तो आप इस स्कीम में निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। ये एक पैसा डबल स्कीम है, तो अगर आप इस स्कीम में 1 लाख निवेश करते हो तो आपको 2 लाख मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 10 लाख निवेश करते हो तो आपको 20 लाख मिलेगा। कितने टाइम में मिलेगा? 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने। ये स्कीम भी पोस्ट ऑफिस के बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम जैसा 100% सेफ एंड सिक्योर है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। ये स्कीम जो आपको इंटरेस्ट रेट आज के डेट में दे रही है वो है 8.2% यानी 8.2%, जो कि एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। आप किसी भी सरकारी बैंक के एफडी रेट को देख लीजिए, कोई भी सरकारी बैंक आज के डेट में आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उस कंपैरिजन के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही सही है। अगर आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। ये स्कीम 15 सालों का स्कीम है, यानी एक बार आपने इस स्कीम में निवेश करना स्टार्ट कर दिया तो आपको अगले 15 सालों तक इस स्कीम में निवेश करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में आपको हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना है। किसी साल आपने कम कर दिया, किसी साल आपने ज्यादा कर दिया, अपने सिचुएशन के हिसाब से। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 250 रुपए और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 1.5 लाख। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 जुलाई 2025 से वो है 8.2% यानी 8.2%। मैं फिर से कहती हूँ ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। आप किसी भी सरकारी या पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ इसको कंपेयर करके देखिए। आज के डेट में कोई भी सरकारी बैंक, आप लिस्ट निकाल दीजिए, कोई भी सरकारी बैंक आपको 8% भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा। तो इस हिसाब से ये स्कीम का जो रिटर्न है बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपने हाल फिलहाल रिटायर किया हुआ है या कहीं पे आपका लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। इस स्कीम में आपको 3 महीने से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्कीम में आप ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए निवेश करते हो, जो 3 महीने बाद आपका ब्याज बनेगा 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो कितना बनेगा? 61,500 रुपीज। तो अगर आप मंथली कैलकुलेट करो तो वो तकरीबन आ जाता है हर महीने 20,500 रुपए, जो कि एक अच्छी खासी रकम है अपने महीने का खर्चा चलाने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है
तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन यू गाइस टेक केयर, stay happy, stay healthy and stay blessed. Bye bye.